बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हम इस चाबी को छोड़ के दुनिया जहान की चाबियां लगाते हैं। किसी दरबार पे धागे बांध दिए, किसी पीर के कदम चूम लिए, कहीं जाके टकरे मार ली, कोई जाके चादर चूम ली। वो लाख आप चाबियां इस्तेमाल करें, अगर ये वालिदैन की चाबी नहीं लगाएंगे, अल्लाह आपकी कामयाबी के दरवाजे कभी नहीं खोलेगा। अगर कामयाब होना है तो ये चाबी लगाए, वालिदैन को राजी करें। ये राजी हो गए तो वो लामकां का खुदा भी राजी हो गया। अगर ये राजी ना हुए तो आप जितने मर्जी जाके चादरें चढ़ाएं, दरबारों को माने, जो मर्जी करे, जाके लोगों के कदमों में बैठ जाए, बंदे बंदे के पांव पकड़ते आप काबे का गुलाफ लपेट के कब्र में चले जाएं। अगर ये दो राजी नहीं तो कोई चीज काम नहीं आएगी। इनको राजी करें, इनके आदाब को ख्याल। फिर सूरह बाकरा में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पे इरशाद फरमाया, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया सहाबाए किराम ने कि आका ये इरशाद फरमाएं कि हमारे पास माल आ गया, हम खर्च कहां करें। अब आका अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, इससे पहले कि आका जवाब देते, अल्लाह ने कुरान की एक पूरे की पूरी आयत नाज़िल फरमाई। इब्तिदा में वही सवाल, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। महबूब ये पूछते हैं कि अपना माल खर्च कहां करें। आगे अल्लाह ने जवाब दिया, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। ऐ महबूब फरमा दे, अगर खर्च करना है तो बेहतरीन जगह तुम्हारे वालिदैन है, उन पे जाके खर्च करो। आज हमारे पास पैसे आ जाएं, दो चार दोस्त लेते हैं, बुलाते हैं, बुला के चलो जी शहर चल के किसी अच्छे होटल से खाना खाते हैं। कभी अपने वालिदैन को भी पूछा है, अम्मा जी आपको पसंद क्या खाएंगी, आज मैं आपको आपकी पसंद का खिलाऊं। अपने बाप से पूछा हो। हमें तो यह खबर नहीं होती हमारे बाप को रंग कौन सा पसंद है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपकी वालिदा को खाने में कौन सी चीज पसंद है, वालिद को कौन सा रंग पसंद है। कभी वो बाप के पांव में पड़ा हुआ जूता देखा जो तुम्हें पालते हुए सारी जिंदगी उसने चल चल के उसका हाल क्या कर दिया। लोगों पे खर्च करते हैं, कभी देखा है कि बाप के पांव में नया जूता कब ला के दिया था। आज ये बाप के आदाब हमारी जिंदगी से निकल गए, मां के आदाब निकल गए। जमाने भर के लिए हमारे पास होते हैं, वालिदैन के लिए नहीं। आखिरी बार अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन फ्रूट कब लेके गए, कोई खबर। चार पैसे आए, दोस्तों को लिया, चलो जी मुल्तान खाना खा के आते हैं। कभी गाड़ी करवाएं, माँ बाप को साथ बिठाएं, उनको लेके जाएं, उनकी मर्जी का पसंद का खिलाएं, फिर देखें अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। जो ये दुआ करेंगे वो खुदा सुनता है, वो रद्द नहीं होती। आज जगह जगह पे खर्च करने से बेहतर है वालिदैन पे खर्च। पहली खर्च करने की जगह वालिदैन। आज हमें खबर नहीं होती वालिदैन को किस बात की जरूरत है। वो रास्ता देखते रहते हैं, बेटा आता है, चुपके से वो बैठे देख रहे होते हैं बेटा आएगा। उन्हें तुम्हारे मकान, इन सारी चीजों से, कोठियों कारों से, उन्हें तुम्हारे पैसे से कोई गरज नहीं होती बुढ़ापे में। उन्हें सिर्फ तुम्हारे चंद लम्हों की जरूरत होती है, जो तुम उनके पास बैठ के लज्जत के साथ, अदब के साथ चंद बातें करते हो, उनकी सारी थकावट उतर जाती है। और यकीन माने कि जब ये एक बार कब्र में उतर जाए ना, ये वो नेमत है जो दोबारा पलट के नहीं। खुदा गवाह है, वालिद कब्र में उतर जाए तो इंसान के सर से वो सारे साए उठ जाते हैं जो बाप ने ढांप रखे हो।
फिर चीखने से भी बाप दुनिया में नहीं आता, सारे रिश्ते खत्म हो जाते। मां दुनिया से चली जाए तो इंसान दुनिया में बेगाना हो जाता है, रौनक खत्म हो जाती है, वो सारे अदब खत्म हो जाते हैं। जब तक ये है इनके अदब को मलहूज़े खातर रखें, इनके आदाब को बजा रखें, इनको राजी किया करें। अगर ये राजी नहीं तो फिर खुदा राजी नहीं है, फिर नमाजें आपकी टकरें, फिर कुरान की तिलावत सिर्फ आपकी तिलावत। और फिर इसी तरह एक और मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के अदब के हवाले से बयान किया, फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैन। और ये आखिरी बात, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, और यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस स्टेज से आपको दे के जा रहा हूं कि अपनी जिंदगी में अदब पैदा करें। वो चाहे खुदा हो, खुदा का अदब पैदा करे, रसूल है, रसूल का अदब पैदा करे, वालिदैन है, वालिदैन का अदब पैदा करे, कुरान है, कुरान का अदब पैदा करे, मस्जिद है, मस्जिद का अदब पैदा करे। अपने मुआशरे में चलते फिरते उठते बैठते हर चीज पे अदब को मलहूज़े खातर रखें। अगर आपने इस मुआशरे का बेहतरीन इंसान बनना, अगर जिंदगी से अदब निकल जाए तो इंसान फिर जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं। अदब आपको जुदा करता है इंसान और हैवानियत की लायक से। तो ये पैगाम है मिनहाजुल कुरान का। तो एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है अनिश्कुरली वाली वालिद। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा। मैं इस आयत की वजाहत में जाने से पहले चले आपसे ही सवाल करता हूं, आखिरी बार कब अब्बा जी के पास या अम्मा जी के पास बैठ के उनका शुक्रिया अदा किया था कि अब्बा जी आपका शुक्र है कि आपने सारी जिंदगी लगा के हमें यहां तक किया। कभी ये मोहब्बत के जुमले बाप से बोले हो, मां से बोले हो, बंदे बंदे का जाके शुक्रिया गोडे गीटे हाथ लगा के अदा कर रहे हो। वो जिनका शुक्रिया अदा करने के लिए खुदा कुरान में पैगाम दे रहा है, उनका शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? आज वालिदैन का शुक्रिया अदा करने से, और अल्लाह ने फरमाया निश्कुर ली वाली वालिदैन, मेरा भी शुक्र अदा करो और वालिदैन का भी। अब अल्लाह का शुक्र यह है कि अल्लाह की बारगाह में आके सर सजदे में रख के इंसान खुदा को राजी करे कि अल्लाह का शुक्र है। अब वालिदैन को सजदा तो नहीं होता, लेकिन उनका शुक्र अदा करते हुए उनकी कदम बोसी हो सकती है कि नहीं होती? कभी अपने बाप के, अपनी मां के कदम चूमे हो, अब्बा जी सारी जिंदगी थक गए हैं, आप हमें पाल के, मां के कदम चूमने हो। दुनिया में लोगों के जूते उठाए फिरते, पीरों के जूते उठाए फिरते, अपने से बड़ों के, अपने बॉसेस के जूते उठाए फिरते। कभी बाप चारपाई से पांव नीचे उतारे, कभी भाग के उसके जूते सीधे किए हो, कभी मां के जूते सीधे किए हो। यार मां के जूते चलो दुनिया समझ के मां के पांव ना चूमे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मां के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अगर दुनियादारी छोड़ के अपनी जन्नत करके मां के कदम चूम लिए होते। ये मस्जिद है, मस्जिद की दीवार आप चूमते होंगे, दरवाजे चूमते, लोग जाके दरबारों को चूमते, लोग जाके पता नहीं किन किन चीजों को चूमते, लोगों के हाथ चूमते नजर आते हैं, पीरों के चूमते नजर आते हैं। ये जो अल्फाज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से अदा हुए कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदमों के नीचे है, गारंटी आ गई, दलील आ गई कि ये मेरी जन्नत है। कभी अपनी जन्नत को भी बोसा दिया है? मां सोई हुई हो, उसके कदमों को बोसा दिया हो, ये सोच के कि मैं अपनी जन्नत चूम रहा हूं।
आज हमने ये अदब अपनी जिंदगी में खो दिया। वालिदैन का अदब हमने छोड़ा, इनके अदब को मलहूज़ खातर अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्रों पे जाया करें, उनसे बातें किया करें, राजी किया करें, उनको पढ़ा करें, दुआ किया करें उनके लिए, इसाले सवाब किया करें। आका ने फरमाया कि 3 अमाल बंदे के मरने के बाद भी नहीं कसते, बाकी सारे अमल खत्म हो। एक वो जो उसने सदका जारिया किया हो, जब तक वो सदका जारिया चलता रहता है अल्लाह उसका सवाब उसको कब्र में भी देता है। दूसरा उसका इल्म नाफे जो उसने फैलाया हो, और तीसरा उसकी नेक औलाद, जब वो नेक औलाद कोई अमल करती है अल्लाह उसका अजर भी उसके वालिदैन को अता। यार कम अज कम अपने माँ बाप के लिए नेक अमाल कर लिया करो कि अल्लाह इसका अजर हमारे वालिदैन को अता, उनको राजी करने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए। अगर जिनके जिंदा है उनके पास बैठा करें, टाइम दिया करें, पांव दबाया करें, पैर चूमा करें, इनको पीर बनाएं अपना, इनसे दुआएं लें, इनको राजी करें, इन पे खर्च करें। जो ये देंगे वो कोई और नहीं देगा। और यही पैगाम है आज का, आज के दरसे इरफानुल कुरान का, कि वालिदैन के साथ उसने सलूक का मुआमला करें, वालिदैन को राजी रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुझे जो सुना सुनाया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दरसे इरफानुल कुरान की दूसरी निशिस्त थी। माशाअल्लाह आप लोग आए, पहली निशिस्त से आज कदर बेहतर है। आप लोगों को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ? पक्की बात है, कोई अदब की बात समझ आई है? अगर आई है तो ये सारे का सारा हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान है, अल्लाह की अता है हुजूर शेखुल। और ये हर महीने मैं कोशिश की है कि मैं कुरान मजीद की आयात के ज़िमन में ही आपसे बात करूं। हर महीने ये दरसे इरफानुल कुरान की निशिस्त यहाँ पे जो अंग्रेजी महीने का दूसरा जुम्मा है, उस जुम्मे को मगरिब के बाद हुआ करेगी। कोशिश किया करें, खुद अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को दावत दिया करें, अपने साथ लेके आया करें, अपने दोस्त अहबाब को दावत दिया करें। मुमकिन है किसी एक के दिल में बात बैठ जाए, अल्लाह उसके सदके आपकी और मेरी हाजिरी भी कबूल करे। कुरान की दावत तो दे सकते हैं, कोशिश करेंगे देने की, अपने साथ 2-3 बंदों को दावत देंगे। अल्लाह आपका मेरा आना कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बिर अक़दामना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह पाक हमारा आना मिल बैठ सुनना अपनी बात, या अल्लाह अपने आदाब सिखा, अपने महबूब के आदाब। या अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ अदब का रिश्ता उस्तवार करने, वालिदैन का अदब करने की तौफीक। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं मौला, उन्हें अपने वालिदैन के लिए ज़रिया निजात बनने की तौफीक। हमें अपने वालिदैन के लिए मौला मग़फ़िरत का, बख्शिश का सबब बनने की तौफीक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। या अल्लाह फैज़ुल हसन साहब जो ये दरसे इरफानुल कुरान का इनेकाद करते हैं, इनके जुमला मुआविनीन, इनके साथी दोस्त अहबाब जो काविश करते हैं, इस मस्जिद की इंतज़ामिया, या अल्लाह जितने भी मुक्तदी हजरात हैं, इन सब का और बाकी अहबाब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इन सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, इन सब की इस काविश को कबूल फरमा के दर्जा ब दर्जा अजर सवाब अता फरमा। फैज़ुल हसन साहब मौला इनके मुआविनीन के रिज़्क़ में, इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। इनके वालिद साहब उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हमारे वालिदैन जो इस दार फानी से चले गए, बहन भाई रिश्तेदार, उनकी कब्रों में अपनी खास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा।